नेतन्याहू की एक फोन कॉल से मचा सियासी भूचाल। ईरान के विदेश मंत्री बोले जेडी वेंस को नेतन्याहू ने किया था फोन, उसके बाद ही फेल हो गई बातचीत फेल होने के बाद भी ट्रंप ने पाकिस्तान के नेताओं की जमकर की तारीफ, बोले बेहद असाधारण व्यक्ति है शहबाज और मुनीर। बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, बोले अगर ईरान युद्ध विराम नहीं चाहता तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार। पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने दिया बड़ा बयान, बोली ईरान के साथ बातचीत करके समय बर्बाद कर रहे ट्रंप। अब मिडिल ईस्ट में मचने वाली है भीषण तबाही। बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करने का कर दिया ऐलान। कर्नाटक में कांग्रेस के 30 विधायकों ने कर दी बगावत, कांग्रेस सरकार की हिल गई नींव, 30 विधायकों ने मंत्री पद के लिए दिल्ली में डाल दिया डेरा। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले मैं उपदेश देने या किसी को जगाने नहीं आया, बल्कि मैं देश की महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया हूं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने वाली याचिका कर दी खारिज। पंजाब सरकार ने नई योजना का कर दिया ऐलान, अब अपराधियों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को मोटा इनाम देगी पंजाब सरकार। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के समर्थन में उतर आए राहुल गांधी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को बताया देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले तुष्टीकरण की आंधी में हिंदुओं से ही दूर हो गए अखिलेश यादव। नोएडा में हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से की बड़ी अपील, बोले औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से रहें सावधान। अखिलेश यादव ने नोएडा हिंसा और मेरठ आंदोलन पर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले जो आज बीजेपी के साथ है वो भी भाजपा की गलत नीतियों का बनेंगे शिकार। अब और ज्यादा उग्र हो गया नोएडा में सैलरी पर हुआ संग्राम, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ डाली पुलिस की गाड़ियां, कंपनियों पर किया पथराव, सड़कें भी कर दी जाम। अब नोएडा से शुरू होकर फरीदाबाद और पलवल तक जा पहुंचा सैलरी पर हुआ बवाल, लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे कर्मचारी जमकर की तोड़फोड़। सड़कों पर उतरकर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे निजी कंपनियों के कर्मचारी, पुलिस से नहीं संभले हालात तो पीएससी ने संभाला मोर्चा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 पर लग गया भीषण जाम, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा कर रहे मजदूर। नोएडा सेक्टर 7 में कंपनी के बाहर तंबू लगाकर प्रदर्शन पर बैठ गई महिला मजदूर, प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा टकसाल की बढ़ाई गई सुरक्षा। नोएडा में बीपीएल कंपनी के बाहर भी हो रहा जोरदार प्रदर्शन, अब मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी कर रहे प्रदर्शनकारी। वेतन वृद्धि की मांग कर रहे मजदूरों ने जला डाली गाड़ियां तो चिल्लाने लगे लोग, जाम में फंसे लोगों में मच गई अफरा तफरी। नोएडा हिंसा में योगी आदित्यनाथ ने जताई नक्सल कनेक्शन की आशंका, खुफिया तंत्र हो गया एक्टिव, अफवाह फैलाने वालों पर होगा सख्त एक्शन। अब बिहार में कुछ ही घंटों के बाद भाजपा के नेतृत्व में बनने जा रही नई सरकार, बीजेपी का होगा अगला मुख्यमंत्री, अब मंत्रियों की लिस्ट भी हो रही फाइनल।